बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 5 किसान और मुलाजिम की बुलंद ख़्वानी शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सकें, नसरी तहारीर में इम्तियाज़ कर सकें। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है आपसे, लोक कहानी किसे कहते हैं? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, ऐसी कहानी जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है और इस्लाही मानी रखती है। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, क्या आप अखबारात में बच्चों के सफ़ा पर छपने वाली कहानियाँ पढ़ते हैं? शाबाश, तमाम बच्चों का जवाब है कि जी हाँ, ये बहुत ही सेहतमंद सरगर्मी है। जितनी ज़्यादा आप कहानियाँ पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के पास इल्म आएगा, आप लोगों के पास ज़ख़ीरा अल्फाज होगा जो आपको मज़मून लिखने में, कहानियाँ लिखने में, सबक का खुलासा लिखने में मददगार साबित होगा। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। सबक शुरू करने से पहले हम ख़ास अल्फाज मालूम करेंगे, ख़ास अल्फाज फिर उनके मानी देखेंगे ताकि सबक का फ़हम हमें मालूम हो सके और हम सबक की इबारत को अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए चलते हैं अल्फाज के मानी की जानिब। चुगली करना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, राज़दाराना, चुपके से, भड़काया, उकसाया, यकजुबां, एक जुबां होकर, लाल पीला होना, बहुत गुस्सा में आना, पीटना, मारना, तिलमलाना, बेचैन होना, कनखियों से, आँखों के किनारों से, कारस्तानी हरकत। जी तो प्यारे बच्चों, आइए अब सबक की बुलंद ख़्वानी शुरू करते हैं। बहुत ही इस्लाही मानी रखने वाली ये कहानी है, गौर से आपने सुनना है। और आइए शुरू करते हैं। किसान और मुलाजिम। पुराने ज़माने की बात है, किसी गांव में एक शख्स रहता था। उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक वो किसी की चुगली ना खा लेता उसे चैन ना मिलता। यही वजह थी कि गांव में उसे कोई नौकर रखने को तैयार ना था। आखिर भूख से तंग आकर उसने अपना गांव छोड़ दिया। चलते चलते वो दूसरे गांव जा पहुंचा। यहाँ उसे कोई ना जानता था। वो एक किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हो गया कि वो तनख्वाह नहीं लेगा, सिर्फ रोटी कपड़ा लेगा। इसके अलावा हर 6 माह बाद उसे चुगली करने की इजाज़त होगी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा सबक के बिल्कुल शुरू में ही बता दिया गया है कि उसे चुगली करने की बुरी आदत थी। और आपने देखा कि चुगली की इस बुरी आदत की वजह से उसके गांव में उसको कोई भी पसंद नहीं करता था और ना ही उसे अपने पास मुलाजिम रखने के लिए तैयार था। जब वो दूसरे गाँव में भी गया तो वहाँ पर भी इस वजह से उसको मुलाजमत मिली कि उसको कोई जानता नहीं था। लेकिन वो क्योंकि अपनी इस बुरी आदत की वजह से मजबूर था, तो उसने किसान के पास किस शर्त पर मुलाजमत इख्तियार की? इस शर्त पर कि उसको हर 6 माह के बाद एक मरतबा चुगली खाने की इजाज़त होगी। आइए चलते हैं अगले पैराग्राफ की जानिब और देखते हैं कि फिर क्या हुआ। चुगलखोर बड़ी मेहनत से काम करता रहा। वक्त गुजरता गया और किसान ये शर्त भूल गया। इधर चुगलखोर बड़ी बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतज़ार करता रहा। आखिर खुदा खुदा करके 6 माह गुजर गए। अब वो मुआहदे की रूह से चुगली खाने में आज़ाद था। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि जब उसका मुआहदा ख़त्म हुआ, मुआहदे के मुताबिक अब उसको चुगली खाने की इजाज़त मिल गई, तो उसने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया। एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। चुगलखोर मौका पाकर उसकी बीवी के पास पहुंच गया और बड़े राजदाराना अंदाज में उसे बताया कि किसान को कोढ़ का मर्ज हो गया है। किसान की बीवी बड़ी हैरान हुई और उसका सबूत मांगा। चुगलखोर ने बताया कि कोढ़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर अपनी तसल्ली करना चाहो तो किसान के जिस्म पर काट कर देख लो। किसान की बीवी चुगलखोर की बातों में आ गई। उसने कहा वो कल किसान का खाना लेकर खेतों में जाएगी तो किसी तरह तस्दीक कर लेगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ गया। किसान खेती बाड़ी में लगा हुआ था।
चुगलखोर ने उसे देखते ही कहा कि तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में काटने को दौड़ती है। किसान कामकाज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने दिल में सोचा कि नौकर ठीक ही कह रहा होगा, उसे इस किस्म का झूठ बोलने से क्या मिलेगा। चुगलखोर ने उसे परेशान देखकर कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आए तब देख लेना। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में आपने देखा कि किस तरह से चुगलखोर ने पूरा एक मंसूबा बनाया और उस मंसूबे के मुताबिक अपनी जो बुरी हरकत है उसको कैसे उसने सर अंजाम दिया। एक तरफ तो किसान की बीवी को जाकर कह दिया कि किसान कोढ़ का मरीज हो गया है, और दूसरी तरफ किसान को जाकर कह दिया कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, और ये भी उसकी बीवी को बता दिया कि कोढ़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है और तुम उसको चख कर देख सकती हो। और प्यारे बच्चों, जाहिर सी बात है, जब किसान की बीवी उसके जिस्म को चखने के लिए उसको काटने की कोशिश करेगी तो किसान तो यही समझेगा कि वाकई मेरी बीवी पागल हो गई है और वो काट खाने को दौड़ती है। कितना चालाक चुगलखोर था। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि चुगली खाना बहुत बुरी आदत है। आइए चलते हैं अगले पैराग्राफ की जानिब। किसान को कायल करने के बाद चुगलखोर किसान की बीवी के भाइयों के पास पहुंच गया और उन्हें भड़काया कि तुम यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को अक्सर ही बेदर्दी से मारता है। उन्होंने हैरान होकर कहा कि हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। चुगलखोर ने कहा कि वो बेचारी मारे शर्म के कुछ नहीं कहती, हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें। किसान के भाइयों ने यकजुबान होकर कहा। चुगलखोर फौरन बोल पड़ा कि अगर तुम अपनी आंखों से देखना चाहो तो कल दोपहर खेतों में आकर देख लेना। वो ये बात सुनकर लाल पीला हो गए। उन्होंने चुगलखोर से कहा कि कल हम खेत में छुपकर ये सब अपनी आंखों से देखेंगे। चलें जी। अब आपने देखा चुगलखोर की अगली कारस्तानी। वो किसान की बीवी के भाइयों के पास चला गया। अब उसको ये तो पता ही था कि जब किसान की बीवी किसान को काटने की कोशिश करेगी तो किसान अपना बचाव भी करेगा और उसको मारेगा भी, क्योंकि वो पागल हो चुकी होगी। किसान के ख्याल में वो पागल हो चुकी होगी। अब चुगलखोर उसके भाइयों के पास गया और उन्हें जाके बता दिया कि तुम्हारी बहन का जो खामंद है, शोहर है, वो तुम्हारी बहन को बेदर्दी से मारता है, और सबूत के तौर पर उन्हें बुला भी लिया कि कल उसी वक्त ही आ जाना वहाँ पर जिस वक्त में किसान अपनी बीवी को मार रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या हुआ। चुगलखोर वहाँ से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास पहुँचा और बोला कि तुम अच्छे मान आए हो। तुम्हारा भाई हर चौथे रोज़ अपनी बीवी के भाइयों से पिटता है और तुम्हें उसकी खबर नहीं। किसान के भाई गुस्से से तिलमिला उठे। चुगलखोर ने यकीन दिलाने की खातिर इनसे भी यही कहा कि कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में आपने देखा कि अब चुगलखोर ने क्या किया। चुगलखोर किसान के भाइयों के पास गया और उन्हें बताया कि किसान की बीवी के जो भाई हैं वो हर चौथे रोज़ उन्हें आकर बेदर्दी से मारते हैं। सबूत के तौर पर उनको भी कह दिया कि कल खेतों में आकर देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं फिर क्या हुआ। दूसरे दिन किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। रोटी करीब रखकर वो किसान के पास ही बैठ गई। किसान ने कनखियों से उसकी तरफ देखा। बीवी ने रोटी करीब करने के बहाने किसान के नज़दीक होने की कोशिश की तो किसान ज़रा पीछे खिसक गया। अब बीवी समझ गई कि दाल में कुछ काला है। किसान ने रोटी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली। किसान उछल कर पीछे हटा। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी बीवी पागल हो चुकी है। बीवी एक बार फिर आगे बढ़ी और किसान के बाजू पर काटने की कोशिश की। किसान ने आओ देखा ना ताओ बीवी को पीटना शुरू कर दिया। किसान की बीवी के भाई करीबी खेत में छुपे हुए थे। ये देखकर बाहर निकल आए और किसान पर टूट पड़े। दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाई भी मैदान में उतर पड़े। सब ने एक दूसरे को इतना मारा कि सब खून में नहा गए। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि क्या हुआ। अब उस चुगलखोर की कारस्तानी देखें कि उसने एक ही दिन में सारे लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया।
अब जब किसान की बीवी ने किसान का बदन चखने के लिए कि कहीं वो नमकीन तो नहीं है, उसको काटने की कोशिश की, तो किसान को तो पहले ही चुगलखोर बता चुका था कि तुम्हारी बीवी पागल हो चुकी है और वो काटने को दौड़ती है। किसान ने आओ देखा ना ताओ और बीवी को मारना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ उसकी बीवी के भाइयों को तो वो पहले ही वहाँ पर बुला चुका था कि तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को मारता है। वो भी बाहर निकल आए और किसान को मारना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ किसान के भाइयों को भी तो उसने बुलाया हुआ था, वो भी वहाँ पर पहुँच गए और सब आपस में इतना लड़े कि चारों तरफ खून खराबा हो गया। तो ये किसकी कारस्तानी थी? ये चुगलखोर की कारस्तानी थी। आइए आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं। आखिर इधर उधर के लोगों ने उन्हें एक दूसरे से अलग किया। जब उनका गुस्सा कदरे कम हुआ तो लोगों ने लड़ने की वजह दरियाफ्त की। सब ने अपनी अपनी राम कहानी सुनाई। मालूम हुआ कि यह सब चुगलखोर की कारस्तानी थी। उन्होंने इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन उस वक्त तक चुगलखोर गांव छोड़कर कहीं दूर जा चुका था। ये सच है कि चुगलखोरी से नफरत जन्म लेती है और लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहानी के इख्तिताम पर आपने देखा कि जब किसान, उसकी बीवी, उनके भाइयों को पता चला कि ये सब किसकी वजह से हुआ है, ये सब चुगलखोर की वजह से हुआ है, तो वो खुद भी शर्मिंदा हुए और वो इस नतीजे पर भी पहुँचे कि चुगलखोरी एक ऐसी हरकत है जिससे नफ़रत जन्म लेती है। और दूसरी बात ये कि हमें कभी भी किसी दूसरे की बात पर अंधाधुंध यकीन नहीं कर लेना चाहिए जब तक कि हम उसके बारे में कोई तहकीक ना कर लें। तो आपने देखा कि इस कहानी में चुगलखोर ने किस तरह से एक ख़ानदान को आपस में लड़वा दिया और फिर आखिर में फिर अपनी इस हरकत की वजह से वो गांव छोड़कर कहीं और निकल गया और अब वो कहीं दूसरी जगह पर जाकर अपने लिए मुलाजमत तलाश करेगा, अपने लिए रोज़ी रिज्क तलाश करेगा, और लेकिन वो अपनी हरकत से फिर भी बाज नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को, अपने फ़हम को पुख्ता करने के लिए सबक की बुलंदखानी एक मरतबा फिर करनी है आपने, ताकि इसका खुलासा लिखने में आपको आसानी हो जाए, कहानी बयान करने में आपको आसानी हो जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।